निम्न संगे रहब तो खैब बिरुआ पान आ बौरा संगे रहब तो कटैब दुनू कान, महिलाएं बोलती है। यानी कहने का मतलब क्या पावर है कि मजाल है किसी लड़का में आ कि इन लोग का एगो घाघरा चोली पहन के आ जाइए आपको ही। राजनेता हुए लालू प्रसाद यादव, उन्होंने भी अपना जो जितना भी भाषण दिया सब भोजपुरी में दिया। इससे क्या हुआ है, दिल के इरादों को आजमाती है, सौपन के पर्दा निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर करे मुसाफिर, ठोकरे तो इंसान को चलना सिखाती है। लड़कियाँ जो है थोड़ा सा बहुत हिम्मत वाली होती है, इन लोग के अंदर हिम्मत भी ज़्यादा है। जानते हैं कैसे है, आके ये लोग हम लोग का वस्त्र पहन लेती है। हाँ, लड़कियाँ जो हम लोग का कपड़ा है पैंट शर्ट जींस सब पहन रहती है। ग्रामीण क्षेत्र जैसे 179 भाषा 575 बोलियाँ बोली जाती हैं पूरे भारत में। अगर घर से कोई बच्ची निकल जाती है, अगर शाम तक 5 बजे तक घर नहीं आती है तो घर के सारे लोगों का टेंशन हो जाता है। लेकिन अगर एक लड़का अगर शाम के 8 बजे रात तक भी घर नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं है। तो कहने BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या कहेंगे नियाज सर, इस कोचिंग में बेहतरीन अवार्ड किया बच्चों को जो अच्छा बच्चे जो अच्छा मार्क्स लाए हैं उसको सम्मानित किया जा रहा है, और सम्मानित करने से बच्चों का जो हौसला होगा वो अफजाई होगा। बच्चे और भी आगे क्लास में मेहनत करेंगे, और ख़ास तौर पर जो अच्छे बच्चे मार्क्स लाए हैं उनसे हम ये कहेंगे कि आप बेहतर और करेंगे, और जो बच्चे का थोड़ा सा कम मार्क्स है उसको निराश नहीं होना है, वो भी अच्छे करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ हौसले दिल के इरादों को आजमाती है, हौसला दिल के इरादों को आजमाती है, सौपन के पर्दा निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर करे मुसाफिर, ठोकरे तो इंसान को चलना सिखाती है। सर बहरिया के आप वो हस्ती हैं जो कि कई ऐसे बच्चों की ज़िंदगी के सवारा है आपने, और आज इस कोचिंग में साइकिल देकर सम्मानित किया गया बच्चों को, क्या कुछ करेंगे? एक अच्छी शुरुआत है। यहाँ हमारे यहाँ का जो बच्चे हैं अच्छी शिक्षा के लिए कोटा या करते थे, अब कोटा का नकल यहीं हो रहा है, और हमको विश्वास है कि साइंस कोचिंग आपका जो है ये प्रोत्साहित करता रहेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा देता रहेगा, तो कोटा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहेंगे सर, अभी करबला में साइंस एकेडमी? जी, हमने भी साइंस एकेडमी के ज़रिए वहाँ एक हॉस्टल प्लस कोचिंग का अरेंजमेंट कर दिया है। वो ईद के मौका से उसका ये होगा, ओपनिंग होगा। जिस तरीके से आपने किया है, ये और वो कोचिंग दोनों सेम है। अब बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली आकाश में जाते थे और कोटा जाते थे और कहाँ जाते थे। वो अरेंजमेंट अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इसमें सबसे ज़्यादा आगे हमारा बहरिया ब्लॉक है और करबला है। कोचिंग आप भी रन कर चुके हैं बहरिया में, इसके पहले बहुत ज़्यादा बच्चे थे उसमें। देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे थे, आज बच्चों की कमियां कहीं नहीं है। हम कोचिंग रन किए तो हमें अफसोस की बात है कि हमारा सम्मान और हमको सम्मानित नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस समय इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया। आज मुझे इतनी फ़ख्र हो रही है कि साइंस एजुकेशन कोचिंग में आ कर के हम बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम बच्चों को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, हम इस साइंस एजुकेशन कोचिंग को सम्मानित कर रहे हैं। इस कोचिंग के जितने, इस इंस्टीट्यूशन के जितने शिक्षक हैं, जो भी टीचर्स हैं, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी परिश्रम किया, बच्चों के साथ लगा रहा, और बड़े परिश्रम के बदौलत वो लोग बच्चों को इतना अच्छा मार्क्स लाया। 410 नंबर, 405 नंबर, 400 के अप्रॉक्स नंबर लाना ये बहुत बड़ी बात होती है, 80% प्लस होता है। तो इतना मार्क्स लाने के भागीदार, जिम्मेदार इस साइंस एजुकेशन कोचिंग के शिक्षकगण लोग भी हैं, इसके डायरेक्टर रविंदर बाबू भी हैं, और हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं दिल से, और इस इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन लोगों ने अगर यहाँ पढ़ करके यहाँ का नाम रोशन किया तो और आगे बढ़ें और मेहनत करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें, इस कोचिंग और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, और साथ में हमारा बड़हरिया प्रखंड, सिवान जिला और पूरे देश का नाम रोशन हो। यही हमारी इन लोगों के लिए दुआएँ हैं और आशीर्वाद है। आपकी कोचिंग में पहली मरतबा इतना बड़ा सम्मान समारोह रखा गया था। आप एक अंग्रेजी के टीचर हैं, आप जाहिर सी बात है, लेकिन बच्चे अंग्रेजी में वीक हो जाते हैं क्यों? और आपकी कोचिंग क्या कुछ हालात है इसको देखा जाए तो? मेरे कोचिंग का ही नहीं कहेंगे, जैसे कहने का अर्थ है कि पूरे शिक्षा की जो नीतियाँ चल रही हैं, इसमें आप देखेंगे कि मैट्रिकुलेशन तक बच्चे को अंग्रेजी से कोई सरोकार नहीं है,
लेकिन जैसे वो इंटरमीडिएट में आते हैं और इंटरमीडिएट में आने के बाद उनको अंग्रेज़ी से अचानक जो है उनको अंग्रेज़ी के साथ अपने आप को तालमेल बैठाना पड़ता है, या फिर अंग्रेज़ी का प्रयोग उनके साथ होना शुरू हो जाता है। सामान्य तौर पर बच्चा जो है उसको अडेप्ट नहीं कर पाता है, जिसको हम कहें कि व्यवहारिक ज्ञान, या फिर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बच्चे को चाहिए, पहला तो कि बच्चे को एक बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का, उसके लिए वो तैयार नहीं रहता है, क्योंकि शुरुआती जो शिक्षा है उसमें अंग्रेज़ी पर बहुत ही कम जोर दिया जाता है। जैसे हम कहें मैट्रिकुलेशन में, लेकिन इंटर तक आते आते वो अनिवार्य रूप से हो जाता है। यही वो कुछ कड़ियाँ हैं जो कि हमारे बच्चों को कमज़ोर कर रही हैं अंग्रेज़ी में। अन्यथा बच्चे कमज़ोर नहीं हैं। जिस प्रकार से वे गणित में या फिर फिज़िक्स में या फिर केमिस्ट्री में नंबर ला रहे हैं, वे अंग्रेज़ी में भी अच्छा नंबर पा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है तो प्रैक्टिस। ले कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल वैसी ही है कि जितना ज़्यादा वे प्रतिभा को अगर निखारना चाहते हैं तो उतना ही ज़्यादा उनको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा अपने आप को अध्यस्त करना पड़ेगा, और कहने का अर्थ है अभ्यस्त होना पड़ेगा। तो ऐसा शुभ नाम आपका? मेरा नाम विजय प्रताप हुआ। देखा जाता है तो साइंस जो एजुकेशन है ये टॉप देता है बच्चों को। इस मतलब कितना बच्चे सफल हुए आपको? इस बार तो 97% पार्टिसिपेट हुए हैं। 97%। और इसमें 405 नंबर ही रहा। 405 नंबर? जी जी। कितना बच्चे थे आपके यहाँ लगभग? 73। कितना पास कितना हुआ? पास 67 के आसपास में हुए हैं। फर्स्ट डिवीज़न 33 है। सर ऐसे ही कोचिंग चलता रहेगा, इस बिल्डअप और बड़ा करना है इसको और बड़ा करना है सर। अभी हम लोग बहुत जल्द ही स्मार्ट क्लास चालू करने वाले हैं। स्मार्ट क्लास जी जी सर। क्या स्मार्ट बच्चों क्लास का फायदा होगा? उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। नए नए टेक्नोलॉजी आएगी तो नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में भी बच्चे जानेंगे, और उस तरीके से टीचर जो हैं और मेहनत करके और बच्चों को मेहनत करके आगे सोचेंगे बढ़ाने के लिए। जो अव्वल नंबर बच्चे हैं उनका प्राइस क्या आपने रखा है? अभी मैंने एक साइकिल रखा है जो कोचिंग टॉपर बच्चे हैं, शैलेश कुमार। इसके पहले भी 416 नंबर लाया था मैट्रिक में, इस बार भी 405 नंबर लाया है। वही लड़का? जी जी वही लड़का। और आप ही यहाँ पढ़ता रहा? जी मेरे पास, मेरे स्कूल में था पहले, अब कोचिंग में है। अच्छा, कब से नया बैच कब से शुरू करें 11th का? 16 तारीख से, 17 तारीख से हम लोग करेंगे। 17/4 सोमवार से। 17 तारीख को सोमवार? जी जी जी, सोमवार से नया बैच शुरू कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे उन बच्चों से जो अच्छा एजुकेशन लेना चाहते हैं? कहेंगे कि सभी बच्चों से कि आप जो है एक बार डेमो क्लास करें साइंस एजुकेशन कोचिंग में, जो कि जामा रोड में स्थित है। और साइंस और आर्ट्स की क्लासेस दोनों एक साथ होती हैं। जो बच्चे 10th में हैं, 9th में हैं, 11th और या 12th साइंस और आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, वो हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और बात कि साइंस और आर्ट्स के सभी फैकल्टी हमारी अलग अलग हैं, अलग अलग टीमों के साथ हम काम करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। अच्छा, आज जो सम्मान समारोह था 12th और मैट्रिक दोनों का था? इस मैट्रिक? जी दोनों का था, दोनों मैट्रिक और इंटर दोनों का था। यानी होल्ड कर दिया गया था इंटर को? और जी जी सर। किया गया जी। चलिए, अभी कितने बच्चे हैं अभी कोचिंग में? अभी मेरे पास 132 है। 132? एक ही बैच चलता है? बस मॉर्निंग टाइम ही है यहाँ का। सेकंड मेरा ब्रांच है बाबू मोड़ पे पटौरावना, जो सेकंड स्कूल है मेरा RK ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, वहाँ पर सेकंड ब्रांच चलता है मेरा कोचिंग। अच्छा, आपका सेकंड स्कूल भी है जो? जी 2 स्कूल है और 2 कोचिंग भी। जी एक पटौरावना है और एक सत्यनारायण मोड़ पे है, RK ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का। ये 2 स्कूल है, एक कोचिंग है? एक कोचिंग। चलिए सर, आपका शुभ नाम? रविंद्र कुमार है। इस कोचिंग डायरेक्टर हैं आप? जी सर। कितना साल हो गया लगभग रन करते हुए? सर ये मैं 31 मार्च 2016 को ओपनिंग किया था, और आज तक बेहतरीन? और आज तो बेहतरीन चला है, प्रोग्रेस हो रहा है सर। शुरुआती हमारा 3 बच्चों से था, आज आपके सामने है 3 बच्चे शुरुआत? जी जी सर। चलिए शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, आपकी जो भाषाएं हैं बच्चों को काफ़ी अट्रैक्टिव करता है? देखिए सबसे बड़ी बात है, जी जी हम बता रहे हैं कि जो नया शिक्षा नीति बना है भारत सरकार का 2020, इसके तहत प्रत्येक राज्यों में मातृभाषा में पढ़ाई होगा। माने जैसे भोजपुरी हमारी मातृभाषा है तो भोजपुरी में भी पढ़ाई होगा, और मातृभाषा पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। तो कहने का मतलब कि मातृभाषा में जब हम पढ़ाएंगे तो मातृभाषा भी ज़रूरी है हमारे लिए, सबसे बड़ा चीज़ है। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं बौद्ध धर्म पूरा विश्व में फैल गया, इसके पीछे सबसे बड़ा जानते हैं कारण क्या था? जनमानस की भाषा उस समय पाली था, पाली। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो भी उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया।
आमतौर पर सभी लोग समझ लेते थे। हमारे भारत के बहुत बड़े प्रसिद्ध नेता हुए, राजनेता हुए लालू प्रसाद यादव, उन्होंने भी अपना जो जितना भी भाषण दिया सब भोजपुरी में दिया। इससे क्या होता था कि लोग जनमानस की भाषा है, सारा लोग समझ जाते थे। नहीं तो ये जो मातृभाषा जो है हमारी बहुत बेहतर तरीके से ये अपने बातों को फैलाने के लिए, अपने बातों को दूर दूर तक भेजने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो इसलिए हम कहेंगे ग्रामीण क्षेत्र जैसे 179 भाषा 575 बोलियाँ बोली जाती हैं पूरे भारत में। 179 भाषा 575 बोलियाँ। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं बोलती हैं कि निम्न संगे रहब तो खैब बिरुआ पान, आ बौरा संगे रहब तो कटैब दुनू कान। महिलाएं बोलती है, यानी कहने का मतलब कि अच्छे संगत में अगर आप रहते हैं तो आपका बेहतर, आपका जो कह सकते हैं कि आपका फ्यूचर होगा, और बुरे अगर संगत में रहते हैं तो आपका जो जिसका वर्तमान सही है उसका भविष्य सही होगा। ये बात आप बिल्कुल मान लीजिए कि जिसका वर्तमान आज सोच पर है, सही मार्ग पर है, तो उसका भविष्य भी सही होगा। इसलिए हम अपने विद्यार्थी के सारे छात्रों को यह निर्देश देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि भविष्य में हम जो भी कहें, जिंदगी का एक ही उद्देश्य है बस, सर्विस। संघ लोक सेवा आयोग, इसके पहले भी हमने बताया, संघ लोक सेवा आयोग हर राज्य अपना अपना बनाया है। बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, हर राज्य का अपना जीवन में एक ही उद्देश्य है, सर्विस, सेवा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सेवा कैसे कीजिएगा, सेवा में क्या कीजिएगा। नहीं, अब देखिए मान लीजिए कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में एक खाना बना करके अपने पति परिवार को पालने वाला भी औरत भी सेवा कर रही है, और कलेक्टर रंजीता मिश्रा आई थी हमारे यहाँ सिवान की, तो वो भी सेवा कर रही है। तो अब निर्भर करता है आपकी क्षमता पर, आपकी योग्यता पर। एक सवाल छोटा सा लेंगे, बच्चों के तुलना में देखें तो बच्चियाँ काफ़ी अव्वल नंबर पे आ रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है? डॉक्टर अशरफ अली साहब ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो फुला टाइम जो सबसे ज़्यादा समय है वो कह सकते हैं कि पुरुषों को मिल रहा है, लड़कों को मिल रहा है। महिलाओं को उतना ही समय मिल रहा है, उतना ही मोबाइल मिल रहा है। अगर घर से कोई बच्ची निकल जाती है, अगर शाम तक 5 बजे तक घर नहीं आती है तो घर के सारे लोगों का टेंशन हो जाता है। लेकिन अगर एक लड़का अगर शाम के 8 बजे रात तक भी घर नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं है। तो कहने का मतलब तो यही रीज़न है, यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है। एक चीज़ और है, ये लड़कियाँ जो है थोड़ा सा बहुत हिम्मत वाली होती है, इन लोग के अंदर हिम्मत भी ज़्यादा है। जानते हैं कैसे है? ये लोग हम लोग का वस्त्र पहन लेती है। हाँ, लड़कियाँ जो हम लोग का कपड़ा है, पैंट शर्ट जीन्स सब पहन रहती है। क्या पावर है कि मजाल है किसी लड़का में इन लोग का एगो घाघरा चोली पहन के आ जाइए आप कहीं? मैंने है कि नहीं? आप सोचिए इस पर कि हम लोग को मजाल है कि कल फराक और सूट पहन के आ जाएं। है तो इस तरीके से हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं, और सबसे बड़ा बात कि जीएस पढ़ाते हैं, समान अध्ययन, जनरल स्टडी, समान अध्ययन। चपरासी से लेकर डीएम तक अगर बनने के लिए जो भी पढ़ना है वो हम ही लोग के माध्यम से होके जाना होगा। ना वही है बस, बिल्कुल सर समझ सकते हैं। हाँ, समान अध्ययन बस। जी क्या कहेंगे? अब बच्चे काफ़ी बेहतरीन मार्क्स लाए हैं। जी, ये सारा ये बच्चों और शिक्षक का मेहनत है, स्ट्रगल है, और बच्चों ने ही बहुत बड़ा जम के मेहनत किया, और शिक्षक ने भी बहुत अच्छे से एक तरीके से बेहतरीन तरीके से उन लोग को जो मार्गदर्शक उन्होंने दिया और ज्ञान को दिया, और कंटिन्यू क्लास लिए, हम लोग क्लास दिए। इसके वजह से आज जो बच्चे हैं बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस अपना दिखाया है, और यही आगे भी हम लोग को उम्मीद है कि इससे भी बेहतर ये लोग और अच्छे करेंगे। और इससे और हमारी जो नया बैच चालू हो रही है, हम चाहेंगे कि बहुत सारा जो बच्चे हैं यहाँ आए, और पिछले साल की भांति ये भी लोग जो बच्चे हैं नए आए उनको हम लोग अच्छे से और भी मेहनत कराएंगे, और भी प्रयास करेंगे कि और भी हम अच्छा कराएं। जी, मेरा नाम संदीप कुमार यादव है, ग्राम मनसाता, जिला सिवान। जी, मेरे 4 से 5 नंबर आया था। मैट्रिक में या 12th में? 12th में। मैट्रिक में मेरे 4 से 14 नंबर आया था। 4 से 14 नंबर? जी। साइंस से थे कि आर्ट्स से थे? साइंस से 12th। साइंस से थे? जी। पढ़ लिख कर करना क्या है? इसके बाद एनडीए की तैयारी करना है, और एनडीए अफसर बनना है। क्या बिहार से ही का आउट ऑफ बिहार? यहीं से करेंगे तैयारी। क्या बढ़िया से? जी। क्या पॉसिबल है बढ़िया से तैयारी करके? कोशिश यहीं से हम अपनी मेहनत पर करेंगे, मेहनत पर पूरा विश्वास है हमको कि अपनी मेहनत। साइकिल आप ही को मिला है? जी, यही मिला है। श्रेय किसको देना चाहेंगे? इतना बेहतरीन जी, पुरस्कार मिला, जिंदगी में सबसे बड़ा पुरस्कार आपको मिला। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देना चाहूँगा। इससे पहले पुरस्कार आपको कोई मिला था? नहीं, इसके पहले सर ने हम लोग को कुछ पुरस्कारित किया था, छोटा मोटा एग्जाम लेते थे तो उसमें हम लोग अच्छे करते थे, उसमें पुरस्कारित करते थे। अच्छा, कोचिंग के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कोचिंग के बारे में हम बहुत अच्छा कहेंगे। कोचिंग से हम शुरू से इसी कोचिंग में पढ़ाई किए हैं। अपने 8th से ही मैं इसी क्लास में पढ़ाई की। मैं 10th में भी अपने 4 से 14 नंबर लाए, और इंटरमीडिएट में भी 4 से 5 नंबर लाया था। इसी कोचिंग से मैंने पढ़ाई की। मैं महबूब छपरा के निवासी हूँ। शैलेश कुमार। पापा का नाम आपका? उमेश यादव। उमेश यादव। उमेश यादव।
माय नेम इज़ जफरीन खातून। कौन सी क्लास में? 10th। 10th में कितना नंबर आया? 362 नंबर आया है। क्या उम्मीद था कि इतना नंबर आ जाएगा? 362 नंबर। मेरा उम्मीद इससे भी ज़्यादा था, बट इतना आया है, ठीक ही है। कमियाँ कहाँ रह गई कि नंबर पे? बस समझ नहीं आ रहा है कहाँ कमी रह गई थी। हम तो अपनी तरफ से बेस्ट दिए हैं अपना, बट आई डोंट नो कि ये कैसे हो गया है। 12th में उम्मीद किया जाए कि बेहतरीन नंबर आएगा? जी सर, बिल्कुल। तब पढ़ कर क्या करना क्या है? अब फ्यूचर में तो डॉक्टर बनने का इरादा है, इंशाल्लाह ताला खुदाई पाक ने चाहा तो ज़रूर बनेंगे। कहाँ की निवासी? पढ़ रहा हूँ ना। मेरा नाम गोल्डी कुमारी है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा रिजल्ट नंबर उतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन आया है अच्छा, 312 नंबर आया है। पर मैंने अभी शुरू किया है, आगे देखिए होता है क्या। अगला मेरा टारगेट है LLB करने का, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। वकील बनना है आपको? हाँ, मतलब उतना ओपिनियन नहीं है, बट मैं बनना चाहती हूँ। इंटर में क्या था आपका? सेंटर मेरा सिवान गया था, राजवंशी गर्ल्स। तो चीट तो हुआ था उसमें से मतलब? नो, मेरा तो सबसे पहले ही पड़ा था बेंच पे। बेंच के सबसे पहले में थे आप? अच्छा, कहाँ घर है आपका? इनायत छपरा। अच्छा, 12th की तैयारी कहाँ से करें? सिवान से की बहरिया से? यहीं से करूँगी। यहीं से करना है। चलिए, शुभ नाम आपका? आपका नाम? संध्या कुमारी। संध्या कुमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जेबा रुखसार, निक नेम है नेहा। कितना नंबर है आपको? 313 नंबर। बस मुझे इससे ज़्यादा की उम्मीद थी, बट जितना है मैं कोशिश करूँगी आगे कि इससे मैं बहुत अच्छा करूँ। 400 प्लस से मैं ऊपर ही जाऊँगा। कितना पढ़ाई करते थे घर पे आप? मैं मतलब मुझे पढ़ाई का कोई टाइम नहीं रखती थी, जब भी मुझे वक्त मिलता था मैं बैठकर पढ़ती थी। अच्छा, घर पे? हाँ। इसके पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? इससे पहले मैं मदरसे में पढ़ती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं 10th का एग्ज़ाम दी, उसके बाद से अच्छा परसेंटेज आया तो फिर मैं 12th में भी एडमिशन ले ली। अच्छा, 12th का एग्जाम आया, रिजल्ट आया इसमें मतलब? जी। तो आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो मुझे ग्रेजुएशन करना है और उसके बाद से MA करना है। मुझे फ्यूचर में मास्टर्स करना है। यहाँ पे जितने टीचर लोग हैं, क्या कहेंगे टीचर के बारे में? उन टीचरों के बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगी। यहाँ पे हर मतलब जितने भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं। साइंस के लिए भी टीचर हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, हर चीज़ के लिए टीचर हैं यहाँ पे। और मैं उन लोग के लिए ही कहना चाहूँगी कि मतलब जितने भी लोग हैं, अच्छा सेंटर है ये, यहीं पे भेजें। और यहाँ पे हर चीज़ की मतलब एक्स्ट्रा नोट्स जो भी चाहिए सब कुछ मिलता है, आप यहीं पे भेजें, रिक्वेस्ट है।